प्रभात सभी को। सुप्रभात प्यारे बच्चों आज हम अपने 7वीं कक्षा के हिंदी सुलभ भारती व्यवसाय पुस्तिका के अंतर्गत कुछ प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो पाठ के नीचे पूछे गए प्रश्न कौन से हैं और पाठ के नीचे पूछे गए कविताओं के नीचे पूछे गए इन प्रश्नों के अलावा और भी हमें अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आज के तासिका में हम देखेंगे किस तरह लिखने हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं अपनी गोपाल दास सक्सेना यानी नीरज जी द्वारा रचित जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है इस कविता के प्रश्न उत्तर। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं प्रश्नोत्तरों को। जीवन नहीं मरा करता है इस कविता में पहला प्रश्न हमें पूछा है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कुछ डैश के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ दीपों के बुझ जाने से जीवन नहीं मरा करता है, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है, कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। इसी तरह के खाली स्थान यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये प्रश्न हमें पूछे हैं। चलो अगले पेज पर देखते हैं बच्चों हमें कौन सा प्रश्न पूछा है। देखिएगा प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है, यानी गोपाल दास जी कहते हैं पेड़ के पत्ते पतझर की ऋतु में गिरती हैं लेकिन उसी पेड़ पर फिर से नए पत्ते उगते हैं ना। सुबह देखो सुनहरे पत्ते हमें लहलाते नजर आते हैं, इसी तरह उपवन पर उसका कोई असर नहीं होता। यानी पतझर ने कितनी भी कोशिश की ना तो उसके कोशिश से उपवन मरने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है। कितनी बार गगरिया फूटी शिकन पर आई पनघट पर, पनघट यानी पानी भरने वाली जगह। पानी भरते वक्त हमने कितनी बार यानी वो पनघट देखता है कि उसकी राह पर कितनी बार वहाँ पर गगरिया फूट गई है, पर पनघट चिंता नहीं करता। ठीक उसी तरह जीवन में आशावादी रहने की शिक्षा इस कविता में हमें दी है। इस कविता का मुख्य आशय जीवन में आशाओं का महत्व किस प्रकार से है और आशावादी वृत्तियों का होना क्यों आवश्यक है, यह इस कविता के माध्यम से हमें बताया गया है। जीवन की शाश्वतता को बताने वाली पंक्तियाँ, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है, आदि यहाँ पर पंक्तियाँ है। तो बच्चों चलो देखते हैं आगे व्याकरण और भाषा ज्ञान। व्याकरण और भाषा ज्ञान में हमें क्या पूछा है। पहला प्रश्न आंसू, आंसू का अर्थ यानी हमें क्या लिखना है, समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द आंसू, आंसू यानी अश्रु, पुस्तक यानी पोथी, आयु यानी उमर, दिन यानी दिवस, कपड़ा यानी वस्त्र, बगीचा यानी उपवन, दिया यानी दीप, नाव यानी किश्ती, कुसुम यानी फूल, रैन यानी रात, अंधेरा यानी तम, शीशा यानी दर्पण। तो चलो निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखो। सपना सपने, किश्तियाँ किश्ती, रात रातें, गगरिया गगरी, समस्या समस्याएं, जिल्द जिल्द, धोती धोतियाँ, पनघट पनघट, कमीज कमीज, पोथी पोथियाँ, खिलौने खिलौना, कोशिश कोशिश। अब अगले पेज पर हमें दिया है पेज नंबर 35 पेज नंबर पर क्या दिया है, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे मोती, मोती राधा को उपहार में मोती प्रदान किया गया। समस्या, प्रदूषण एक भयानक समस्या है। चांदनी, आज चांदनी रात है। माली, माली उपवन में रहता है। धूल, मैदान धूल से भरा है। आगे प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित शब्द की सहायता से नए शब्द बनाओ। दीप, दीपक, दिया, दिवाली, दीपोत्सव, दीपावली आदि शब्द यहाँ पर बन जाएंगे।
चलो बच्चों, स्वमत अभिव्यक्ति जरा सोचो और चर्चा करो। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है कि यदि सूर्य प्रकाश न होता तो क्या प्रभाव पड़ता वनस्पतियों पर, पशु पक्षियों पर और मानव पर। सूर्य प्रकाश का प्रभाव वनस्पतियों का रंग बदलना, वनस्पतियाँ पीली पड़ जाती, वनस्पतियों में वो हरा रंग नहीं रहता, वनस्पतियाँ जल जाती, खत्म हो जाती, नष्ट हो जाती। पशु पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ता। पशु पक्षी, इनको खाने के लिए न अनाज मिलता, न पशु पक्षी भूखे प्यासे तड़पते। मानव पर यानी खेती पर क्या प्रभाव पड़ता। खेती पर इसका बुरा असर होता, अनाज की समस्या पैदा होती और किसान को और सभी को यहाँ पर मुसीबतें पैदा होती। अगर प्रकाश न होता तो खेत में कई फसलें भी नहीं लहलाती। इस तरह की अनेक समस्याएं यहाँ पर निर्माण होती। अध्ययन कौशल के अंतर्गत सौर ऊर्जा पर टिप्पणी तैयार करो। पढ़ो सौर ऊर्जा का महत्व, प्रयोग। सौर ऊर्जा का महत्व अपने शब्दों में हमें लिखना है कि सौर ऊर्जा आज के इस युग में किस तरह महत्वपूर्ण है। ऊर्जा की बचत आज के इस सदी में किस तरह महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमें अपने खुद के विचार, अपने मन के विचार सुंदर अक्षर में लिखने हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इन प्रश्नों के उत्तर सुंदर अक्षर में लिखकर भेजने हैं। जो प्रश्न हैं वर्कबुक में, इन प्रश्नों के उत्तर आपको वर्कबुक में लिखने हैं। साथ ही साथ कविता के नीचे जो प्रश्न आपको पूछे गए हैं ना, उन प्रश्नों के उत्तर आप सभी को अपने हिंदी के नोटबुक में सुंदर अक्षर में लिखने हैं और चेकिंग के लिए तुरंत भेज देने हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी जल्द से जल्द मुझे अपना हिंदी का गृह कार्य समय पर भेज दोगे, ताकि चेकिंग करके मैं आपको तुरंत वो भेज सकता हूँ। तो चलो बच्चों, अगले तासिका में हम नए प्रश्न लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। धन्यवाद।